जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, शायद तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। यूनिवर्स, जिसे हम अनंत समझते थे, वो असल में अमर नहीं था। तारे एक एक करके बुझ रहे थे, गैलेक्सियां खामोश हो चुकी थीं, और समय धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और इस मरते हुए ब्रह्मांड में सिर्फ एक इंसान बचा था। उसका नाम था आरव। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने किसी इंसान को कब देखा था। ना पृथ्वी बची थी, ना चांद, ना सूरज, सिर्फ अनंत अंधेरा। और वो एक टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट में जिंदा था, जो बस बिना दिशा के अंतरिक्ष में भटक रहा था। ना कोई मिशन, ना कोई मंजिल, सिर्फ एक सवाल, मैं ही क्यों? हर दिन, या शायद हर साल, क्योंकि अब समय का कोई मतलब नहीं बचा था। आरव बस एक ही काम करता, वो खाली अंतरिक्ष को देखता और इंतजार करता, किसी सिग्नल का, किसी जीवन का, या फिर अपनी मौत का। लेकिन मौत भी जैसे उसे भूल चुकी थी। फिर एक दिन उसके स्पेसक्राफ्ट के सेंसर ने एक सिग्नल पकड़ा, एक ऐसा सिग्नल जो नामुमकिन था, क्योंकि अब इस यूनिवर्स में कुछ बचा ही नहीं था। वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी थी, जो बार बार दोहराई जा रही थी। आरव ने उसे सुना, और उसका दिल जैसे रुक गया। वो आवाज एक शब्द जैसी लग रही थी, नंबा। पहले उसने सोचा ये सिस्टम की गलती है, लेकिन जब उसने फिर सुना, वो और साफ थी, नमा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आरव ने तुरंत अपने स्पेसक्राफ्ट का रास्ता बदला और उस सिग्नल की तरफ बढ़ने लगा। जितना वो आगे बढ़ता, उतनी ही वो आवाज तेज होती जाती। और फिर उसने कुछ देखा। अंतरिक्ष के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी। लेकिन वो तारा नहीं था, वो कुछ और था। एक संरचना जो एक साथ ठोस भी लग रही थी और ऊर्जा भी, जैसे किसी ने अंतरिक्ष को मोड़कर एक दरवाजा बना दिया हो। उसके अंदर गैलेक्सियां घूम रही थीं, और उसी से वो आवाज आ रही थी। नंबर था। आरव डर गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो वो उसी अंतहीन अंधेरे में भटकता रहता, या इस अज्ञात में कदम रखता। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, सब कुछ बदल गया। समय, स्थान, वास्तविकता, सब कुछ टूटकर बिखरने लगा। उसका शरीर छोटे छोटे कणों में बिखरने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी, उसे दर्द नहीं हो रहा था, बस एक अजीब सी शांति। और फिर पूर्ण खामोशी। उस खामोशी के बीच एक आवाज गूंजी, आखिरकार तुम आ ही गए। आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना रोशनी, ना अंधेरा, सिर्फ अस्तित्व। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज हल्के से मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुम लोग भगवान कहते थे। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर तुम हो, तो यूनिवर्स खत्म क्यों हो गया? कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज बोली, क्योंकि हर सृजन का एक अंत होता है, और हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। आरव ने गुस्से में पूछा, तो मुझे क्यों बचाया? आवाज ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि हर नई शुरुआत के लिए एक निर्माता चाहिए होता है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तुम क्या कहना चाहते हो? आवाज अब बिल्कुल साफ थी, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। मैं ये कैसे कर सकता हूं? आवाज हंसी, हर भगवान कभी इंसान ही था। तभी आरव के सामने पूरी सृष्टि घूमने लगी। बिग बैंग, तारों का जन्म, पृथ्वी, जीवन, इंसान, सब कुछ। ये सब, आरव ने कहा। तुमने बनाया? आवाज बोली, हां और नहीं, मैंने इसे बनाया, लेकिन इसे चुनने वाला कभी तुम जैसा ही कोई था। आरव समझ गया, मतलब तुम भी? हां, मैं भी कभी आखिरी इंसान था। खामोशी। आरव के अंदर कुछ टूट गया, और कुछ नया जन्म ले चुका था। अब क्या होगा? उसने पूछा। आवाज बोली, अब तुम तय करोगे, कैसा यूनिवर्स बनाना है, कैसे नियम होंगे, कौन रहेगा, कौन नहीं। उसके सामने एक खाली ब्रह्मांड उभर आया, अनंत, शांत, और इंतजार करता हुआ। ये तुम्हारा है, शुरू करो। आरव ने अपने हाथों को देखा, और पहली बार उसे असली शक्ति का एहसास हुआ।
उसने आंखें बंद कीं और कल्पना की। रोशनी। और उसी पल अंधेरे में एक छोटा सा तारा जल उठा। फिर और तारे, गैलेक्सियां, ग्रह, और फिर जीवन। लेकिन इस बार आरव ने एक फैसला लिया। इस यूनिवर्स में कोई अकेला नहीं होगा। समय फिर से चलने लगा और धीरे धीरे एक नई सृष्टि जन्म लेने लगी। आवाज धीरे धीरे गायब होने लगी। याद रखना, ये चक्र कभी नहीं रुकता। एक दिन तुम भी किसी और आरव का इंतजार करोगे। और फिर पूर्ण खामोशी। अब आरव अकेला नहीं था। अब वो सब कुछ था। सृजनकर्ता, दृष्टा, भगवान। और कहीं एक नई दुनिया में एक नया इंसान आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, मैं ही क्यों